हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर 3 है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। परिकलित यानी हल कीजिए। जिसमें हमारा पहला दिया हुआ है, ये हमारे पास दो अवयव हैं, इन दोनों का गुणा करना है। तो हमें पता है कि अवयवों का गुणन क्या होता है, पहले अवयव की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ के साथ होता है। और इसमें जो पहले अवयव होता है उसकी पहली पंक्ति का जो अवयव होता है उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा के दूसरे अवयव का गुणा करते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास ये आएगा a इंटू ए प्लस v इंटू बी, ये यहाँ पे है। और फिर होएगा a इंटू माइनस का b, माइनस की संख्या को ब्रैकेट में लिखना चाहिए, ब्रैकेट में सॉरी। और फिर होएगा b इंटू b, और फिर ऐसा ही नीचे का होएगा माइनस का b इंटू a इंटू b, फिर होएगा माइनस का b इंटू माइनस का b, a का a में होएगा। इस प्रकार से लिख लेंगे हम इसे। फिर हम इनको हल करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू ए का स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो कि a इंटू ए 2a भी तो हो सकता है। हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आधार समान है, हमने पढ़ा है 10वीं में कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। अब इसके ऊपर कोई घात दिख तो है नहीं रही, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या एक होता है, इसलिए 1 + 1 2 हो जाएगा। इसलिए हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का a b, माइनस की संख्या का गुणा करते हैं। अगर जो सामने वाली संख्या माइनस की नहीं है तो वो माइनस की रहेगी, अगर वो माइनस की हुई तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए माइनस का बी ए प्लस का बी ए, और फिर होएगा माइनस का बी ए, फिर प्लस का ए बी, फिर से माइनस का माइनस माइनस है यहाँ पे, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, मेरे पास ये निकल के आ जाएगा। अब क्योंकि ये माइनस का बी ए और ये प्लस का ए भी है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसी का दूसरा सवाल है, इसको भी हमें हल करना है, क्योंकि हमें पता है कि अवयव का गुणनफल क्या होता है, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ के साथ होता है। तो इसलिए हमारे पास होएगा ए का गुणा इन सब में होएगा, तो ये निकल के आएंगे 1, ये हमारे पास निकल के आएंगे 2 3 4, फिर आएगा इसका गुणा सब में होएगा। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, आई थिंक नहीं सही है। ये 2 का गुणा इसमें होएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी ये गलती से लग गया था, 1 2 आएगा, तो 1 का गुणा इन सब में होएगा, फिर 2 का गुणा इन सब में होएगा, फिर 3 का गुणा इन सब में होएगा। तो हमारे पास ये अवयव निकल कर आ जाएगा। फिर हमारे पास तीसरा अवयव होएगा, इनका भी सेम वही होएगा, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ के साथ होएगा। तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी गाइस, हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस माइनस का 2 इंटू 2, फिर होएगा हमारे पास 1 इंटू 2, फिर होएगा माइनस का 2 प्लस लगाते चलना है बीच में इंटू 3, फिर होएगा हमारे पास 1 इंटू 3 प्लस माइनस का 2 इंटू 1, फिर होएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, फिर होएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर होगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। तो यहाँ पे 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस की संख्या है इसलिए माइनस चिन्ह आएगा, 2 इंटू 2 4, और फिर आएगा 2 माइनस का 3 2 6, फिर आएगा 3 माइनस का 2, फिर ये 2 इंटू 1 2 होएगा, 3 इंटू 2 6 होएगा, 2 इंटू 2 4 होएगा, 3 इंटू 3 प्लस 9। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 में से माइनस का 4 गया तो माइनस का 3, 2 में से माइनस का 6 गया तो माइनस का 4,
3 में से माइनस का 2 गया तो 1 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए। फिर 2 + 6 होएगा 8, 4 + 9 होएगा 13 और 6 + 3 होएगा 9। इस प्रकार से हम इसको भी हल कर लेंगे। सेम वैसा कई वैसा आएगा। पहली पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभ में होएगा, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभ में होएगा, फिर तीसरी पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभ में होएगा, लेकिन प्रत्येक अवयव के बाद हमें प्लस लगाते चलना है। सेम आप ऐसे इसको भी हल कर सकते हैं। ये यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास चौथा प्रश्न आएगा, जो है a बराबर हमें एक अवयव दिया हुआ है सॉरी, और b बराबर एक अवयव दिया हुआ है, और c बराबर भी हमारे पास एक अवयव दिया हुआ है। इस प्रकार तो a + b तथा b - c परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि a + b - c बराबर a + b ब्रैकेट -c होता है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, पहले हमें निकालना आएगा a + b और फिर निकालना है b - c। पहले हम a + b हम जानते हैं कि अवयव का योगफल क्या होता है, प्रत्येक अवयव के साथ प्लस कर देते हैं। समान कोटि में ही माइनस और प्लस होता है अवयवों के बीच, असमान कोटियों में माइनस और प्लस नहीं होता, क्योंकि इसकी कोटि भी 3/3 की है, इसकी कोटि भी 3/3 की है, इसलिए इनके प्रत्येक अवयव को अपन प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 3 4, 2 प्लस माइनस का 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए 2 - 1 होएगा 1 माइनस का 3 प्लस 2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा और माइनस होएगा तो ये होएगा -1 5 + 4 9 0 + 2 2 2 + 5 7 1 + 2 3 माइनस का 1 और 0 माइनस का 1 नहीं आएगा 1 + 3 4। इस प्रकार से हमारे पास a + b निकल आएगा। फिर ऐसे ही b - c, b अवयव को माइनस कर देंगे c अवयव के साथ। तो हमारे पास ये b अवयव था, ये c अवयव था, इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 4 है -1, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए -1 और -1 माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही होगा। तो ये -1 कितने हो गए, -2 2 - 2 0 4 -0 4 ही आएगा, 2 - 3 -1 आएगा, माइनस की संख्या बड़ी है, 5 - 2 3 2 - 1 1 0 - 2 0 -2 0 -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए प्लस का 2 हो जाएगा ये, और 3 - 3 0। इस प्रकार से हमारे पास b - c भी निकल आएगा। फिर हमें निकालना है a + b - c और फिर a + b ब्रैकेट -c, जो कि LHS है हमारे पास, ये RHS है। पहले हम LHS निकालेंगे, जो हमारे पास है a + ब्रैकेट b - c। तो ये हमारे पास हम देख लेंगे यहाँ पे a अवयव हमें दिया हुआ हैगा, ये अवयव हमारे पास, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, और b - c हमने अभी निकाला है ये वाला, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 1 प्लस माइनस का 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए 1 - 1 होएगा 0, 2 - 2 हो जाए 2 प्लस माइनस का 2 हो जाएगा 0, माइनस का 3 प्लस का 0 माइनस का 3 हो जाएगा, 5 + 4 हो जाएंगे 9, 0 माइनस का 1 माइनस का 1 ही रहेगा, 2 + 3 5 हो जाएंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2, ये प्लस का 1 निकल के आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, और 1 + 0 हमारे पास क्या आएगा 1। और फिर हम RHS निकालेंगे, जो कि हमारे पास था a + b, हमने निकाल लिया था, ये हमारे पास a + b है, इसको माइनस कर देंगे c से। तो माइनस करेंगे, 4 में से 4 गए कुछ नहीं बचेगा 0, और 1 में से 1 गया तो भी 0 ही बचेगा हमारे पास, माइनस का 1 प्लस माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा -1 और -2, तो ये हो जाएगा -3,
माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, ठीक है, ये हम 10th में पढ़े हैं। और फिर 9 माइनस का 0 0 हो जाएगा, 2 माइनस का 3 माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, और 7 माइनस का 2 5 हो जाएगा। फिर 3 माइनस का 1 2 हो जाएगा, और माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस का 2 तो ये हो जाएगा -1, वो भी प्लस का। और फिर 4 और माइनस का 3 1 निकल के आएगा। यहाँ पे हमने LHS और RHS बराबर है हमारे पास, ये हमारे पास RHS निकल के आया है, सेम यही हमारे पास LHS निकल के आया था, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। तो A प्लस ब्रैकेट B माइनस C बराबर है A प्लस B ब्रैकेट माइनस C के, ये आप भी होएगा, ये दोनों बराबर हैं और ये हमारे पास आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।